बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, तरावीह की नमाज माह रमज़ान के अंदर तरावीह किसे कहते हैं? हम जमात के साथ रमज़ान के महीने में रात के अंदर इशा के बाद में हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका नाम तरावीह है। तरावीह की नमाज का वक्त क्या है? तरावीह की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से लेकर के तुलुए फजर तक इसका वक्त रहता है। इसमें कितनी रकातें हैं? सुन्नत ये है कि इंसान तरावीह की नमाज को 11 रकात पढ़े और 2-2 रकात पर सलाम फेरे और आखिर में 1 रकात वितर की पढ़े। तो ये उसकी तादाद है। सुन्नत ये है, लेकिन अगर कोई इंसान 11 रकात से ज़्यादा पढ़ता है तो उसको पढ़ सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीक़े से तरावीह की नमाज के ताल्लुक़ से सुन्नत यह है कि इंसान तरावीह की नमाज को थोड़ा लंबा करके पढ़े, उसमें क़िरात वगैरह लंबी करे, ये सुन्नत है। लेकिन लंबी करने के साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखे कि जो लोग साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें किसी तकलीफ़ का, किसी परेशानी का सामना ना हो, वो सारे लोग नमाज अदा कर सकें। इसी तरीक़े से इस ताल्लुक़ से एक मसला ये है कि तरावीह की नमाज में क्या औरतें मस्जिद में आ सकती हैं? मस्जिद में औरतें आकर के तरावीह की नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो इसमें औरतें तरावीह की नमाज़ मस्जिद में आकर के अदा कर सकती हैं, बशर्ते कि उसमें किसी फितने का खौफ ना हो, और जब वो मस्जिद में आएँ तो वो ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार ना करें। सादा जिस तरह से उनकी सादा ज़िंदगी होती है उसी तरीक़े से वो आएँ, उन्हें ज़ीनत इख्तियार करने की या खुशबू वगैरह लगा करके या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और वो मस्जिद में आकर के तरावीह की नमाज़ पढ़ सकती हैं। ये चंद मसाइल थे तरावीह की नमाज के ताल्लुक़ से। अल्लाह आलमीन हम सब को अहकाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।